मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती। मेरी उम्र 30 साल थी, जबकि मेरा शौहर 50 साल का बूढ़ा था। इतनी उम्र का आदमी भला मुझे कैसे खुश कर सकता था। इसलिए मेरा दिल मेरे बांजे पर आ गया, क्योंकि इतनी जवानी में मेरे जज्बात को कोई जवान लड़का ही ठंडा कर सकता था। अब वही जवान लड़का मुझे अपने बांजे की शक्ल में दिखाई दे रहा था। मेरा शौहर जैसे ही काम पर जाता तो मैं अपने बांजे को कमरे में बुला लेती और बहाने बहाने से उसके साथ लग जाती। मेरा भांजा जवान था, इसलिए वो मेरी हरकत को समझने लगा था। उसे समझ आ गई कि मैं क्या चाहती हूँ। वो मुझसे कहने लगा, खाला जो आप चाहती हैं मैं भी वही चाहता हूँ। मैं भी मौके की तलाश में था। आज हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। फिर मैंने अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पूरे 6 घंटे अपने बांजे के साथ। मेरे बांजे को हमारे घर आए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि उसने घर की बहुत सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। वो मुलाजमों पर भी कड़ी नजर रखता था, मेरे खाने पीने का भी ख्याल रखता था। शुरू से ही उसका मेरे साथ ऐसा रिश्ता था कि जैसे मैं उसकी खाला नहीं बल्कि उसकी दोस्त हूँ। वो हमेशा मेरी बहुत फिक्र किया करता था। उसकी जरा सी तवज्जो मेरा दिल धड़का देती थी। उसकी शख्सियत में एक सहर था। मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती जा रही थी। मैंने उसे अपने घर के तमाम इख्तियारात सौंप दिए थे। शोहर की गैर मौजूदगी में मैं सारा दिन अपने बांजे के साथ रहती। मैंने जब भी उससे कोई बात करनी होती तो वो नहायत तवज्जो से मुझे सुनता था। कभी कभी वो ऐसे टिकटिकी बांध कर मुझे देखता था कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती थी। हालांकि उसकी नज़र में मैं उसकी खाला थी और वो मेरा बांजा था, लेकिन मेरी नज़र में उसका मुकाम बदल चुका था। जैसे जैसे वो मेरे करीब आता जा रहा था वैसे वैसे मैं अपने शोहर से बेजार होने लगी। पहले पहल मैं शोहर की फरमाइश पर तैयार हो जाया करती थी, लेकिन अब मुझे मेरा शोहर ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अब अपने शोहर से बेहद कतराने लगी। मैं हर वक्त अकेले में अपने बांजे को अपने साथ तस्वर करती थी। मैं हमेशा उसके सामने सज संवर कर जाया करती थी। वो भी मेरे शहर में मुब्तला हो चुका था। मैं अक्सर अपने बांजे को चुपके से मुझ पर नजरें गाड़े हुए महसूस करती, मगर वो खुलकर सामने नहीं आ रहा था। मैं उसकी झिझक को समझती थी। मजबूरी ने उसके दिल को बांध रखा था, लेकिन मैं उसको पाने के लिए मचल रही थी। मैं उसके साथ इंतहाई करीबी ताल्लुक बनाना चाहती थी। एक रोज जब मैं सुबह सवेरे अपने कमरे में तवज्जो से तैयार होने लगी, मेरा शौहर नाश्ता करके घर से जा चुका था। मैं फौरन उठकर तैयार हुई और अपने बांजे के सामने पहुंच जाती। वो भी मुझे अपने सामने देखकर दंग रह जाता। सारा दिन यहाँ वहाँ घूमते हुए उसकी नजरें मुझ पर जमी रहती। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि मैं कामयाब हो जाऊंगी। एक दिन मैं तैयार हो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घूमकर देखा तो दरवाजे पर मेरा बांजा था। उसकी नजरें मुझ पर ही जमी थी। मेरे देखने पर भी उसने अपनी नजरें नहीं बदली थी। एक पल के लिए मुझे उसका ये अंदाज बहुत अजीब लगा। वो मुझसे कहने लगा, खाला मैं आपके नाश्ते का पूछने आया था। बहुत देर हो गई है, आपने अभी तक कुछ नहीं खाया। कालू तो कब के नाश्ता करके जा चुके हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम मेरा नाश्ता लगवा दो, मैं अभी आती हूँ। वो सर हिलाकर वहां से चला गया। मेरे लोगों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई थी। मेरे बांजे का बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देखना मुझे एक पल के लिए भा गया था। मेरी उम्र मेरे बांजे से इतनी भी ज्यादा नहीं थी। सच तो ये था कि मैं अपने बांजे को पसंद कर बैठी थी। मैं ऐसा ही लड़का अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती थी जो इंतहाई खूबसूरत हो और मजबूत जिसामत का मालिक हो। मैं बाहर बैठकर नाश्ता कर रही थी। मेरा बांजा बार बार मेरी तरफ देखता और जब मैं उसकी तरफ देखती तो वो नजरें दूसरी तरफ कर लेता। मुझसे अब ये मजीद आंख मचोली बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं उससे अपनी पसंदीदगी का इजहार करना चाहती थी, मगर मुझे ये परेशानी थी और डर भी था कि ये बात मेरे शोहर तक ना पहुंच जाए। वो हम दोनों को घर से निकाल देगा। मैं चाहती थी कि मेरा बांजा मोहब्बत का इजहार मुझसे पहले करे, ताकि उसकी मोहब्बत को कबूल करते हुए मैं उसे ये एहसास दिलाऊं कि मैंने उसकी मोहब्बत को कबूल किया है। मेरा शोहर इंतहाई अमीर था और उसने घर में बहुत सारे मुलाजमीन रखे हुए थे। मेरी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैं अपनी दूर की कज़न का एक बेटा अपने पास ले आई। मेरी इस कज़न की वफात हो चुकी थी और उसका एक ही बेटा था जिसका आगे पीछे कोई नहीं था। इसलिए मैं अपने शोहर से इसार करके उसे अपने पास ले आई थी। वो मुझे खाला कहता था, लेकिन धीरे धीरे मेरा उस पर दिल आ गया। लेकिन घर में इतने सारे मुलाजमीन का होना हमारे राह में रुकावट बन रहा था। मैं उनकी मौजूदगी में अपने बांजे से बात नहीं कर पा रही थी। कुछ मुझे अपने शोहर से भी डर लगता था। मेरा शोहर दिन के वक्त कभी भी अचानक घर आ जाया करता था। मैं उन दिनों बहुत बेचैन थी। मुझे अपने बांजे से बात करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था। एक शाम मेरा शोहर घर आया तो कहने लगा, मुझे जरूरी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। काम बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैंने कहा, आप परेशान मत हो, काम करना भी बहुत जरूरी है, मैं आपका इंतजार करूंगी। मेरे शोहर ने मुझसे जल्दी वापस आने का वादा किया और फिर घर से चला गया। मेरा बांजा मेरे शोहर को एयरपोर्ट छोड़ने चला गया। मैंने जाते हुए बांजे से कह दिया कि जब वो एयरपोर्ट में दाखिल हो जाए तो तुम मुझे एक बार फोन करके जरूर बता देना। मेरी इस झूठी मूठी तवज्जो पर मेरा शोहर खुश हो गया, जबकि मेरे बांजे ने एक हैरान नजर मुझ पर डाली थी।
मेरी हिदायत के मुताबिक उसने आधे घंटे बाद मुझे फोन किया और शौहर की रवानगी का बताया। मैंने बांजे से कहा कि जब तुम घर वापस आओ तो पहले सीधा मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसने कहा ठीक है। फोन काट कर मैंने एक बारीक सी नाइटी उठाई और उसे पहन लिया। मैं बांजे का इंतजार करने लगी। मेरा बांजा जब घर आया तो सीधा मेरे कमरे में चला आया। मैं नाइटी पहने अपने बिस्तर पर नींद दराज थी। वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी नजरें मेरे वजूद पर टिक गई थी। वो गड़बड़ाकर मुझसे पूछने लगा कि आपको मुझसे क्या काम था। वो मेरे शहर से नजरें चुराने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। मुझे इस हाल में देखकर उसका यकीनन दिल धड़क रहा था। मैंने इधर उधर की बात करने के बगैर डायरेक्ट उससे बात की और कहा, मैंने महसूस किया है कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो। अगर ऐसा है तो मुझे बता दो। मेरे सवाल पर वो थोड़ा परेशान हो गया। उसने अपना सर झुका लिया और कहने लगा, आप जितनी जवान और खूबसूरत लगती हैं, कौन आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। आप जैसी लड़की तो सबके दिल धड़का सकती है। मैं उसकी बात पर इत्मीनान से मुस्कुराई। मैं यही अल्फाज सुनना चाहती थी। मैंने बांजे से कहा कि मैं जवान और खूबसूरत लड़की हूँ, जबकि मेरा शौहर बदसूरत और बड़ी उम्र का मर्द है। वो मुझे खुश नहीं कर सकता। मेरे दिल में भी मोहब्बत की ख्वाहिश है। मेरे बूढ़े शौहर की वजह से मैं मोहब्बत को तरस गई हूँ। मैंने बांजे को सब कुछ खुलकर बता दिया। वो मुझे दीवान की बड़ी नजरों से देखकर कहने लगा, आज के बाद आपकी कोई भी हसरत अधूरी नहीं रहेगी। मैं आपको इतनी मोहब्बत दूंगा कि आपके दिल की तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। उसका लहजा यकदम बदल गया था। वो मेरे बहुत करीब आ गया। उस रात मैंने अपने बांजे का एक नया रूप देखा था। आज वो कोई और ही इंसान लग रहा था, जैसे वो मुझ पर पूरा हक रखता हो। पूरी रात मैं उसके साथ गुनाह करती रही। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मेरा शौहर घर पर नहीं था और मुलाजमीन अपने अपने क्वार्टरों में जा चुके थे। मैं आज़ादी से अपने बांजे के साथ वक्त गुजारने लगी। अगली सुबह मुझ पर एक नया इंकिशाफ हुआ, जिसे सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। वो इत्मीनान से उठा और मेरे कमरे से चला गया, जबकि मैं रोने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा लड़का होगा। वो बज़ाहिर मेरी शख्सियत से मुतासिर था, मगर उसने मेरी हसरतों का फायदा उठाकर मेरे साथ इतनी घनौनी चाल चली कि मुझे खबर तक नहीं हुई थी। मैं पागलों की तरह अपने शौहर का इंतजार करने लगी। मेरे बांजे ने मुझे बिल्कुल बेबस कर डाला था। अपने शौहर से मुझे लाख नफरत सही, मगर मैं इस घर से कहीं नहीं जा सकती थी। मैं एक गरीब घराने की लड़की थी। मेरे वालिद पर लाखों का कर्ज चढ़ गया था। बैंक ने हमारा घर गिरवी रख लिया था। उन दिनों हमारे घर में फाकों की नौबत आ गई थी। मेरे छोटे बहन भाई बहुत मासूम बच्चे थे। भूख उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गई थी। ऐसे हालात में जब हम सबको अपनी मौत और जिल्लत नजर आ रही थी, मेरे शौहर ने मेरे वालिद की मदद की थी। उसने मेरे वालिद से मेरा हाथ मांगा और बदले में बैंक का सारा कर्जा उतार दिया था। दूसरे अल्फाज में मेरे वालिद बैंक के कर्ज से आजाद होकर मेरे शौहर के मकरूज हो चुके थे। मेरे शौहर ने जब मुझसे शादी की तो कभी पलटकर मेरे वालिद से उस कर्जे का मुतालबा नहीं किया था। मैं अपने शौहर से बहुत उलझन खाती थी और उसकी वजह यह थी कि वो बड़ी उम्र का मर्द था, मगर मुझसे शदीद मोहब्बत करता था और मेरी भी मजबूरी थी। अगर मैं अपने शौहर के साथ ना रहती तो वो मेरे वालिद को उसका कर्ज लुटाना पड़ता। मेरा घर फिर से फाकों में आ जाता। इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और वैसे भी मैं इस घर में बहुत खुश थी। इस घर में हर चीज मुझे मैसर थी। मुझे अच्छा पहनने को मिल रहा था, अच्छा खाने को मिल रहा था। मेरे शौहर के हम पर बहुत एहसानात थे, मगर मैंने अपनी लालच में इतना घनौना कदम उठा लिया था। मैं अपने बांजे को पसंद करने लगी थी। उसकी मोहब्बत में हर हद पार कर गई थी। मैंने अपने शौहर को भी धोखा दिया था, मगर बदले में मेरे बांजे ने मेरे साथ ऐसी हरकत की थी कि मेरी रूह फना हो गई थी। मैं सारा दिन सहमी हुई कमरे में बंद रही। मुलाजमीन कमरे में आकर बार बार पूछने लगे। पहली बार मैंने किसी पर गुस्सा नहीं किया था। मुझे उन गरीब लोगों की हमदर्दी और मुखलसी का एहसास हो गया था। बांजे के दिए हुए धोखे ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैंने एक मुलाजिम से बांजे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो सुबह से किसी काम का बोलकर घर से निकला है और अभी तक वापस नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद वो अपने घर वापस चला गया है। मैंने सुकून का सांस लिया। पहले मैं उसे देखने के लिए बेचैन रहती थी और अब उसकी मौजूदगी मुझे हरासा कर रही थी। मगर जो ही शाम हुई तो फकर घर लौट आया। रात को मुलाजमिन अपने क्वार्टर में गए तो वो दंदनाता हुआ मेरे कमरे में चला आया। मैं उसे देखकर गुस्सा हो गई। मैंने कहा, जाओ तुम अपने कमरे में, मेरे शौहर आज रात वापस लौट आएंगे। मैंने झूठ बोला। मैंने बांजे से जान छुड़वाना चाही, मगर वो मेरी बात पर हंसने लगा और बोला, तुम्हारा शौहर जब वापस आएगा तो मुझे पता चल जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता कि हमारा राज खुले। वो कहते हुए बेड पर मेरे पास आ गया। मैंने उसे कमरे से भेजने की बहुत कोशिश की। मैंने उसकी मिन्नतें की, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं दबी दबी सी आवाज में रोती गिड़गिड़ाती रही, मगर उसके कान पर जूं तक न रिंगी। मेरे दिल में उसके लिए जिस मोहब्बत ने सार उठाया था, वो मोहब्बत अब नफरत में तब्दील हो गई थी। मैंने अपने बदसूरत शौहर के चेहरे के पीछे एक शफाफ दिल इंसान देखा था, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की थी।
और अब अपने बांजे के हसीन चेहरे के पीछे मैंने एक दरिंदा देखा था जिसने मुझे बिल्कुल ही बेबस कर दिया था। अब वो पिछले कुछ दिनों से रोज रात को मेरे कमरे में आ जाता और पूरी रात मेरे साथ मनमानी करता, और जब सुबह होती तो वो अपनी शर्ट उठाकर कमरे से बाहर चला जाता। आज भी उसी तरह वो सुबह सवेरे घर से चला गया। उस रोज मेरा शौहर जब घर लौटा तो मैं बीमार और कमजोर लग रही थी। मुझे देखकर मेरा शौहर घबरा गया और कहने लगा, मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही घर से गया था, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, इतनी लापरवाही क्यों करती हो तुम। अपने शौहर की फिक्र देकर मेरी आंखें भीगने लगी। मैं उसे ये नहीं बता पाई कि मैं उसको धोखा दे चुकी हूँ। मैं खौफजदा सी अपने शौहर को देखने लगी और दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि मेरा बांजा अब कभी वापस ना लौटे। मगर कुछ ही देर में मेरा बांजा वापस आ गया। उसके हाथ में ढेरों सामान था। आते ही मेरे शौहर से झूठा बहाना बनाकर कहने लगा, मैं ये सामान लेने गया था, खाला ने मुझे भेजा था। वो मेरे शौहर के सामने सर झुकाकर खड़ा था और मैं बेबसी से जुबान बंद किए बैठी रही। अपने शौहर को अपने सुतीले बांजे की असलियत भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान मेरा ही होना था। मेरे बांजे ने मेरी एक गलती पर मुझे बिल्कुल अपना गुलाम बना लिया था। अब जब भी दिन भर मेरा शौहर ऑफिस में होता तो मेरा बांजा पीछे काम के बहाने मेरे कमरे में आ जाता और फिर पूरा दिन मुझे इस्तेमाल करता। मैं सब्र के घूंट पीकर रह जाती। हर वक्त मुझे खौफ सताता था कि किसी दिन अगर मेरा शौहर अचानक घर वापस आ गया तो ये सब देखकर वो क्या सोचेगा। वो तो मुझे घर से ही निकाल देगा। मेरी छोटी सी गलती मेरे गले का फंदा बन चुकी थी। मेरा बांजा मेरे शौहर का दिल जीत रहा था। मेरे शौहर ने उसे धीरे धीरे घर का हर इख्तियार दे दिया। मैं अपने शौहर को बताना चाहती थी कि मेरे बांजे के क्या इरादे हैं, वो क्या करना चाहता है, मगर मैं मुंह खोलती तो मेरा अपना नुकसान होने का खदशा था। पहली रोज मैंने जब अपने बांजे के साथ एक पूरी रात गुजारी थी, मुझे बिल्कुल खौफ नहीं था कि सुबह मेरे साथ क्या होने वाला है। मगर जब मैं सुबह जागी तो मेरे बांजे ने मुझे अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाई जिसे देखकर मेरी जान निकल गई। उसने कमरे में कहीं पर कैमरा लगाया हुआ था और पूरी रात की वीडियो उसने रिकॉर्ड कर ली, जिसे देखकर मेरी जान निकल गई। मोहब्बत के नाम पर मेरे साथ रात गुजारने वाले लम्हात उसने छुप कर कैद कर लिए। अगली सुबह उसने मुझे वीडियो दिखाकर कहा, आज के बाद मैं जैसा चाहूंगा तुम वैसे ही करोगी। मुझे जितने पैसों की भी जरूरत होगी तुम मुझे जरूर दोगी, और मुझे तुम्हारी जब भी जरूरत होगी तुम मेरी जरूरत को जरूर पूरा करोगी। मैं तुम्हारे शौहर का भी पैसा लूटता रहूंगा। अगर तुमने जुबान खोली तो मैं ये वीडियो तुम्हारे शौहर को दिखा दूंगा। अगर तुमने मेरा नुकसान किया तो तुम भी खाली हाथ रह जाओगी। इस वीडियो में तुमने अपने शौहर से नफरत का इजहार भी किया है, और जब मैं तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा था तो तुम मेरी तारीफें भी कर रही थी। ऐसी बदकिरदार औरत को तो कोई बदसूरत मर्द भी नहीं रखना चाहेगा। मेरे बांजे ने वो वीडियो अपने पास महफूज कर ली थी। ये इंकिशाफ मेरी रूह लर्जाने के लिए काफी था। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो मुझसे फायदा उठाना चाहता था। उसे भी पता था कि मैं उसकी खाला नहीं हूँ, और जब उसे पता चला कि मैं उसके प्यार में पागल हो चुकी हूँ तो उसने इस बात का फायदा उठाया। उसने पहले मुझे इस्तेमाल किया और उसके बाद उसकी नजर हमारे घर और पैसे पर थी, और ये मौका मैंने उसे फराहम किया था। अब वो रोज मेरी वीडियोस बनाता जा रहा था। पहली रात तो मैंने अपनी मर्जी और शौक से उसके साथ गुजारी थी, मगर उसके बाद मैं तौबा कर चुकी थी। लेकिन उसके बाद वो जबरदस्ती मेरे साथ ही अमल कर रहा था, और मैं सिर्फ इसलिए खामोश थी कि कहीं मेरे शौहर को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ ही ना दे। और इसी बात का वो फायदा उठाते हुए न जाने मुझसे कितने पैसे बटोर चुका था। एक रोज उसकी गैर मौजूदगी में मेरा शौहर घर आया तो मैंने रोते हुए अपने शौहर के पैर पकड़ लिए। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और उनसे माफी मांगने लगी। मेरा शौहर मेरा सच जानकर साकत बैठा रह गया था। मेरे बार बार माफी मांगने पर उस बाज़र्फ इंसान ने मुझसे कहा कि गलती मेरी थी। मैंने उस लड़के पर इतना यकीन क्यों किया? वो तो मेरा सगा भांजा भी नहीं था। मैं तरस खाकर उसे अपने घर ले आई और फिर हर चीज उसके हाथ में देती गई। ना मैं उसे लाती, ना वो ये हरकत करता। तुम इसकी मुजरिम हो और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उसने मुझ पर इतना तरस खाया कि उसने मुझे अपने घर से नहीं निकाला। उसने मेरे बांजे को धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब मेरा वही शौहर मुझे देखना भी गवारा नहीं करता था। मैं उसके आगे पीछे घूमती, उसको खुश करने की कोशिश करती थी। अक्सर हालात में शौहरों को अपनी बीवी कम और दूसरों की बीवियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। यही बात औरतों के लिए भी है। उन्हें अपने शौहर एक खास वक्त तक अच्छे लगते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दिल हारने लगती हैं। लेकिन मैं तो शुरू से ही अपने शौहर को पसंद नहीं करती थी। अब जब मुझे उनकी जरूरत हुई तो मेरा शौहर मुझे हाथ तक नहीं लगाता था। मैंने खुद उनके साथ धोखा किया था और इसमें सारा मेरा ही कसूर था।